आज फर्स्ट डे स्कूल है। हाँ, नींद आ रही है? नहीं हो रही? मज़ा आ रहा है? दिल चाह रहा है ना, बहुत दिन हो गए ना स्कूल गए हुए। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8 बजने वाले हैं। क्या जा रहे हो स्कूल? बाय बाय। मम्मा भी जाएंगी साथ आपको छोड़ने आज तो मम्मा भी जाएंगी। कितने दिन के बाद जा रहा है ये बात? बहुत दिनों के बाद ना, बहुत दिनों के बाद जा रहा है ना। नींद आ रही है? सुस्त होला है मेरा बेटा, सुस्त होला है। हाँ, दोस्तों की याद आ रही है आपको अपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज है मेरे बच्चों का फ़र्स्ट डे स्कूल। तो मुझे बताएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के बच्चों के भी स्कूल जो हैं वो ओपन हो गए हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं। वैसे तो जो है हमारे सिंध के स्कूल तो खुल चुके हैं और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ज़िंदगी अब थोड़ी सी जो है अपनी रूटीन पर ऐसा लग रहा है कि आ गई है। और दिल थोड़ा डर भी रहा है कि दोबारा से कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा हो गया है कि जो है स्कूल ओपन हुए हैं फिर दोबारा बंद हो गए, खुलते हैं फिर दोबारा बंद हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि अब ये दोबारा से हो, क्योंकि बच्चों के जहनों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं और इस चीज़ से बड़े तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, लाजिम बात है। लेकिन बच्चे जो है क्योंकि थोड़े नाजुक होते हैं, थोड़े उनके जहन जो है कच्चे होते हैं, तो बच्चों के माइंड पे ज़्यादा जो है इसका बुरा असर पड़ रहा है। मैं खुद गई थी आज ही बात को स्कूल छोड़ने, क्योंकि जहांगीर तो जा चुका था क्योंकि उसका स्कूल जो है थोड़ा सा जल्दी का है। लेकिन ये बात को मैं छोड़ने गई थी क्योंकि ये बात की बिल्डिंग भी चेंज हुई है स्कूल की, तो नया जो है इनका स्कूल शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए इसको छोड़ने जाना जो है ज़रूरी था। क्योंकि एड्रेस हमें भी सही तरीके से मालूम नहीं था, सिर्फ व्हाट्सअप आया था, तो इस वजह से मैं ख़ुद भी जा रही थी इसको छोड़ने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि जैसे कोई ईद का दिन है, क्योंकि इतने दिन के बाद बच्चा स्कूल जा रहा है, तो भाई ऐसा होता है। और अभी बस मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उठने में थोड़ा सा ये बस लेट कर देते हैं, और बस स्कूल छोड़कर आ गई थी। उसके बाद मैं अपने घर के कामों से लग गई थी और घर के काम मेरे ख़त्म भी नहीं हुए और बच्चे जो है वापस जो है अपने घर आ गए। और जहांगीर तो जो है आते के साथ ही सोया, क्योंकि एक तो रूटीन से बच्चे जो हटे हैं ना, तो बच्चों को एक तो थकावट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा थके हैं, क्योंकि एक तो इतने दिनों के बाद गए, थोड़ा बहुत जो काम करके आए, तो इन लोगों के इतने हाथ दर्द कर रहे हैं और इतना थके थके से हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये हो गया है, क्योंकि बच्चे वाकई काफ़ी दिन से घर में ही बैठे हुए थे और एक तरह से देखा जाए तो बच्चों को भी काफ़ी आराम की आदत हो गई है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, मदरसा भी है, लेकिन स्कूल की जो बात होती है ना वो एक अलग ही होती है। तो बच्चों का जो स्कूल की आने की टाइमिंग है वो अभी फ़िलहाल 11 बजे तक की है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों के आने से पहले जो है ना मैं फ्री हो जाऊंगी काम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड मेरे ऑफिस गए तो उनका नाश्ता वगैरह, फिर मेरा अपना नाश्ता, फिर हेल्पर आती है तो वो सफाई वगैरह में लग गई थी, डस्टिंग में उसके बात कर रही थी। बस मोटा मोटा जो कचरा होता है ना, बस मैंने वो तो कर दिया था एक साइड, लेकिन जो डस्ट होती है, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा उड़ती है। और मुझे कमेंट्स में भी आप लोग कह रहे थे कि आप अपने घर की जो डीप क्लीनिंग है वो जो है ना डिटेल से दिखाएं, तो इंशाल्लाह एक व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी इस पर कि मैं अपनी घर की जो डीप क्लीनिंग है उसका आराम से जो है एक व्लॉग बनाऊंगी। अभी तो खैर मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए। जहांगीर अभी सोया हुआ है, इसको दोबारा से मुझे उठाना है और उसको नाश्ता वगैरह कराना है, क्योंकि ये आते ही घोड़े बेच के ऐसा सोया है ना कि इसको भी कोई होश ही नहीं है। जाओ दोनों। जहांगीर, जहांगीर, इबाद, इबाद आप यूनिफॉर्म में सो गए बेटा, उठ जाओ। इबाद उठ जाओ, कारी साहब आने वाले हैं बेटा। जहांगीर उठो, जहांगीर, इबाद। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाकर थोड़ा बहुत कुछ खिलाया है। तो अभी बस ये दोनों अभी अंदर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है इनके बस अभी कारी साहब आ जाएंगे, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि खाना खिलाकर इन लोगों को जो है ना ट्यूशन के लिए भेजूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो अभी दोपहर में तो इतना ख़ास मूड नहीं है कि हमको इतना कुछ हैवी खाएँ, तो बस मैं खिचड़ी बनाऊँगी अभी दोपहर के लिए, मूँग और मसूर की दाल की और चावल की।
और साथ में मैं कीमा भी चढ़ा रही थी ताकि शाम में फिर हम लोग खा लें और मुझे दोबारा से फिर किचन में जो है ना रात को ना लगना पड़े, क्योंकि मैं भी आज ज़्यादा थोड़ी सी थक गई हूँ, क्योंकि मेरा भी आज पहला ही दिन था बच्चों को स्कूल भेजने में। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी सेटिंग में आने में और बच्चों को भी। तो एक तरफ बस मैंने खिचड़ी चढ़ा दी। और हम लोग किस तरह से खिचड़ी बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। तो सिंपल मैंने जो है एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला था, ऑयल में मैंने सफ़ेद ज़ीरे को डाल दिया था और प्याज डाल दिए मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ की एक। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही थी गरम मसाला। गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्ची मैंने डाल दी हैं। और साथ में इसको बस मैं इस तरीके से भून लूँगी। और जब प्याज जो है हल्की सी ब्राउन होगी तो उसके बाद फिर मैं पानी शामिल करूँगी। और हाँ, मैंने इसके अंदर जो है गोल वाली लाल मिर्च भी डाली थी, इससे इसका जायका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी फीकी फीकी बनती है। तो मैं लाल मिर्च जो होती है गोल वाली वो ज़रूर डालती हूँ, ताकि अगर हमें अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो बस उसको तोड़ के हम खा लें। और अब प्याज जैसी ब्राउन हुई है तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिया था पानी। और पानी चावलों के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि चावल के हिसाब से ही मैं करती हूँ। अच्छा, मैं कोई नाप तोल के जो है ना पानी नहीं डालती, मैं अपने हिसाब से ही डालती हूँ। लेकिन चावलों के साथ जो पानी का हिसाब होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर आप दो प्याली जो है अगर आप चावल लेते हैं तो 2 प्याली ही आप पानी के लें। अच्छा जी, तो एक तरफ पानी में जब तक बॉयल आ रहा है तो साथ में मैं आपको बता देती हूँ कीमे की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है हरी मिर्चों का, खड़े मसालों का कीमा, जिसके लिए मैंने ऑयल के अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी थी। प्याज को डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें कीमा। और कीमा यहाँ पे तकरीबन मैं आधा किलो जो है इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बिना हड्डी के है तो ये इतना ही इसके अंदर जाएगा। और मेरी फैमिली के लिए आधा किलो इनफ रहता है। अगर मैं इससे ज़्यादा या कम बनाऊँ तो फिर वो कम और ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरा ये हिसाब जो है बिल्कुल परफेक्ट रहता है। साथ में मैंने शामिल कर दिए थे इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर, क्योंकि मैं दही शामिल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कीमे में टमाटर ही डालती हूँ। क्योंकि दही का ये होता है ना कि दही अगर फ्रेश मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना ज़्यादा खट्टा जो दही होता है वो खाने को ख़राब कर देता है। साथ में मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल किया था, हल्दी पाउडर शामिल किया है और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। और खड़े मसाले जाएंगे इसमें, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें। तो ये सारी मैं एक साथ डाल दूँगी। और ये कीमा बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो बस इसके अंदर सारे मसाले एक साथ जाते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको रख देती हूँ। तो ये बस अंदर अंदर गल जाता है, क्योंकि बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कीजिएगा। नमक मैं कभी भी आप लोगों को ऐसे नहीं बताती कि भाई इतना लें या उतना लें, क्योंकि ये अपने हिसाब से होता है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। मैं थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा लगता हुआ नमक पसंद है तो वो ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक जो है ना खाना वो अच्छा नहीं होता। अब मैंने बस इसमें इतना पानी डाल दिया था कि बीफ का कीमा है, तो बस मुझे इतना अंदाज़ा हो जाता है कि इतने पानी के अंदर जो है ना कीमा मेरा गल जाएगा। अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन का भूनते भूनते ही पक जाता है, उसको फिर इतना गलाने या पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, कीमे को मैंने एक साइड चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ जो है पानी में बॉयल आ गया था। अब मैंने शामिल कर दी थी इसके अंदर मूँग मसूर की दाल और चावल। के लिए जो है दाल चावल को मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो कर रख दी थी, क्योंकि मूँग मसूर की दाल होती है तो थोड़ा सा आप इसको भिगो कर रख दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और चावल को भी तो 15 मिनट जो है भिगो कर रखने होते हैं। अब पानी डालने के बाद जो है मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और एक आध अगर आपके पास हरी मिर्च है तो वो भी डाल दें, इससे ये कि इसका जायका और अच्छा हो जाता है। अब खिचड़ी बने और साथ में चटनी ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो चटनी मैं हमेशा बनाकर मेरे घर में रखी रहती है, लेकिन अभी जो है ना रमज़ानों की मेरे जो है ना रखी हुई थी और वो अब जाके ख़त्म हुई थी। ईद की जब मैंने दावत की थी ना तो वो जब ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं चटनी भी बनाकर रख लेती हूँ, तो फिर ये आराम से मेरा 1 महीना तो इसमें गुजर जाता है। तो बस सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे आधी गड्डी जो है वो हरा धनिया की ली है, साथ में मैंने आधी पोटली जो है वो लहसुन की ले रही थी, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी, गोल वाली लाल मिर्ची डाल दी थी, और साथ में ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था, साबुत धनिया मैंने इसमें डाला था, और इमली का पल्प जो होता है वो डाल दें। और छोटा सा अगर आपके पास अदरक है तो अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इससे ही होता है कि इसका जायका और अच्छा हो जाता है और ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी यमी बनती है। अच्छा, पुदीने का बताना भूल गई थी कि पुदीना जो है ना मैं हमेशा सुखा कर रखती हूँ, तो वो थोड़ा सा रखे रखे जो है ना ब्लैक हो जाता है, लेकिन जायका और खुशबू उसकी वही रहती है। क्योंकि एक तो हरा धनिया और पुदीना जो है ना बहुत जल्दी ख़राब होता है, और घर में हमेशा तो मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं कि मैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो वो ला के दे दें, तो इसीलिए मैं जो है ना पुदीने को सुखा कर रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सी चटनी बन गई थी। अब मैं इसको बस जार में करके रख दूँगी और मज़े से बस खाऊँगी, क्योंकि मैं ही खाती हूँ। हमारे घर में जो चटनी है ना वो मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ।
यहाँ बस दोपहर का जो खाना था, खिचड़ी और चटनी तो तैयार हो चुकी थी और लौंजी के साथ मैंने इसको एंजॉय किया था, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वही लौंजी जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी थी, तो ये लौंजी इतनी ज़बरदस्त लग रही थी खिचड़ी के साथ, इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन था कि आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे ना खिचड़ी के साथ या दाल चावलों के साथ, तो आप लोग भी कहेंगे कि वाकई इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। काफ़ी मुझे कमेंट्स आई थी कि काफ़ी लोगों को पता नहीं थी कि क्या रेसिपी है, क्या होती है। तो जिन लोगों ने अब तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है लौंजी की, तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी होती है। और अब केरिया काफ़ी कम दिन के लिए रह गई हैं, तो केरिया जाने से पहले ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि अचार तो हम खाते रहते हैं, लेकिन लौंजी का जो जायका होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे बस मैं जल्दी कह रही थी जहांगीर कि भाई तुम जल्दी करो, रक्षा तुम्हारा आने वाला है, क्योंकि अभी इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। और कीमा मैं अभी चढ़ा कर आई हुई हूँ, और अभी बस खाना खाने के बाद बच्चों को भेजकर मैं दोबारा से किचन में जाऊँगी। जहांगीर बाय का ख्याल रखना बेटा। सैनिटाइजर रख लिया है, सैनिटाइजर रख लिया, दुआ खोलो। अच्छा अभी जाओ, मास्क आपके बैग में आएगा, पहन लेना। हाँ मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। तो बस बच्चे मेरे जा चुके थे ट्यूशन, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बच्चों पे भी बस मैंने काफ़ी जो है ना बस मैं पढ़ रही थी आयतुल कुर्सी वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी लू चलती है, तो लू जो है ना वो थोड़ी बच्चों के लिए डेंजरस होती है। तो यहाँ पे बस अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि हम जैसी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो हमारा जो सारा दिन जो होता है ना, दिन का समझ लें कि एक जो चौथाई हिस्सा जो होता है हम वो दे रहे होते हैं अपने रूम में, बाकी हमारा पूरा दिन जो होता है ना वो किचन में ही होता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मेरा सारा दिन किचन में ही गुजर रहा होता है, और मैं बहुत ही कम जो है ना रूम में होती हूँ अंदर, वरना तो बाहर या तो लॉन्च का मेरा काम ज़्यादा होता है या तो किचन का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बस अब मैं फाइनल कर रही थी कीमे को, कीमे का गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। तो यहाँ पे बस मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया था, यानी कि पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दी थी, और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला था, और इसके अंदर मैं हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। हरी मिर्चें कीमे के अंदर बहुत ही अच्छी लगती हैं। वैसे मैं गोल वाली लाल मिर्ची भी डालती हूँ, लेकिन आज इतना मूड नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा स्पाइसी खाया जाए, तो बस मैं आज हरी मिर्ची ही डाल रही हूँ। और सोया सॉस से ये होता है कि कीमा जो है ना थोड़ा सा जूसी बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा सिरका है तो सिरका भी आप डाल दें तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं सिरका नहीं, मैं लेमन शामिल करूँगी इसमें एंड में। और अब बस कीमे को अच्छे तरीके से भून देंगे, और साथ में यहाँ पे एंड में शामिल हो जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो कीमा हो गया या कढ़ाई हो गई, तो इस तरह के खानों के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ास करके कोई आलू गोश्त वगैरह का सालन होता है, तो मैं कभी भी जो है ना बिना हरा धनिया के नहीं खाती, क्योंकि मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। भले खाने के अंदर इतने हमारे मसाले इतनी सब चीज़ें डल रही होती हैं, लेकिन हरा धनिया के बगैर जो है ना कुछ अधूरा अधूरा लगता है। और एंड में बस इसके अंदर मैं लेमन जूस जो है थोड़ा सा डालूंगी, तो बहुत ही कीमा यमी बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था, और बच्चों ने भी खुशी खुशी खा लिया था। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस अभी मैंने इसलिए काम जो ना निपटा लिया था कि शाम में मुझे थोड़ा सा सामान लेने भी जाना, रोज़मर्रा का सामान होता है ना, बस मुझे वो लेने जाना है अपने हस्बैंड के साथ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि महीने का सामान तो खैर अभी नहीं लेने जाना, उसके लिए तो खैर मैं फिर जल्दी निकलती हूँ घर से, और उसके लिए मैं मार्ट जाती हूँ, वो मैं ऐसी आम शॉप से नहीं ले रही होती हूँ। और ये बात मेरे साथ था यहाँ पर, जहांगीर जो है मेरी जेठानी के बच्चों के साथ खेल रहा है घर पर, तो यहाँ पे बस ये बात को ही मैं साथ लेकर आई थी, क्योंकि बाइक पर अब हमारी पूरी फैमिली इतनी आराम से नहीं आती है, और अगर जहांगीर हमारे साथ बाइक पर आता है तो मुझे बैठने में बहुत मसला होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से मैं उसको ज़्यादातर छोड़ देती हूँ। मुझे खुद को भी बुरा लगता है उसको घर पे छोड़ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बस मजबूरी ही समझ लें, क्योंकि बाइक पर हम सब जो है इस तरह से नहीं आ पाते। और यहाँ पे ये बात इतना तंग कर रहा था हमें, क्योंकि इसको हर चीज़ जो है ना बड़ी वाली चाहिए थी। चोकोस का पैकेट चाहिए था तो बड़ा चाहिए था, चिप्स चाहिए थी तो उसका पैकेट बड़ा चाहिए था। तो शायद सबके बच्चे ऐसे ही तंग कर रहे होते हैं, और ये चोकोस का पैकेट दिलाया, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे तो बिग वाला चाहिए। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो जनाब यहीं पर बस अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।